मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को लेकर के इस समय काफ़ी चर्चा बना हुआ है। समस्याएं गंभीर हैं, उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वो प्रयास अब सफल भी होगा, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। दोस्तों, मदरसों की जांच इस समय चल रही है। बहुत से शिक्षक साथी इस समय भ्रम में पड़े हुए हैं और सारी चीज़ें उनको मालूम नहीं हो पाती हैं, इसलिए मैं रोज़ वीडियो संदेश बनाता हूँ। कल वीडियो संदेश नहीं बना पाया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं वीडियो संदेश उनके लिए बनाता हूँ जिनको मेरे वीडियो संदेश का इंतजार रहता है। मैं उनके लिए वीडियो संदेश नहीं बनाता हूँ जो दलाली, मक्कारी, शैतानी करके मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की ज़िंदगी को तबाह करने में तनिक सा भी हाथ रखा हो। दोस्तों, इस समय किसी संगठन के लोग आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इस समय मदरसों के ऊपर काफ़ी संकट का समय है। दोस्तों, इन सब टॉपिक पर बात किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं जो आज आपको सुन करके गर्व होगा। पाकिस्तान की तरफ से लगातार मोर्टार, ड्रोन, मिसाइल, यहाँ तक कि फाइटर जेट भी से हमला करने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारी मिलिट्री, हमारा बीएसएफ, हमारी आर्मी इतनी मजबूती तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी कि उनका एक भी मिसाइल ज़मीन पर नहीं आने दिया। खबर ऐसी आ रही थी कि अमृतसर में एक ड्रोन किसी के घर पे जाकर के गिरा है, जिसमें 3 लोगों का गंभीर होने की सूचना मिली। लेकिन इतना ज़बरदस्त पलटवार भारत का था कि पाकिस्तान मिमियाने लगा और हार थक करके आज दोपहर 11:30 बजे से ही वो भारत के विदेश मंत्री से बात करना चाह रहा था कि इस वायलेशन को रोका जाए। काफ़ी दबाव में था, काफ़ी बर्बाद हो चुका था, कई एयरबेस उसके उड़ चुके थे। आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सहमति मिली, बातचीत हुई। 2 दिन के लिए सीज फायर रोका गया है। अब 2 दिन, 11 वाली रात और 12 वाला दिन, ये 2 दिन बहुत अहम है। अगर इस 2 दिन में फिर वायलेशन नहीं होता है तो इस अघोषित युद्ध को रोका जा सकता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा है कि अगर दोबारा ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की तो इस बार पाकिस्तान नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। इस हिदायत के साथ सीज फायर उल्लंघन पर उन्होंने सहमति जताई। दोस्तों, बात करते हैं अपने मुद्दे पर, जो मेरा मेन मुद्दा है। हमारा मेन मुद्दा है मदरसा। और अभी तक जितने भी मदरसे बंद हुए हैं, ये चंदे वाले मदरसे बंद हुए हैं। जो चंदे के लिए मदरसा खोले हुए थे, उनको पढ़ाई से मतलब नहीं था। जिन पर सरकारी ताला लगा है, जिन पर बुलडोजर चला है, वो या तो सरकारी ज़मीन पे बने हुए थे या फिर उनके पास कोई कागजात नहीं था। केवल चंदा खाने के लिए उन्होंने मदरसा का नाम रख करके और धन का खेल किया। और उन मदरसों को नोटिस दिया गया है जो मदरसा मान्यता प्राप्त हैं। कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, उनको नोटिस दी गई है। उन कमियों को दूर करने के लिए उस पर भी चर्चा की जा रही है। मैं अपने उन शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि जो अस्थायी मान्यता है वो मदरसे वाले इस समय काफ़ी बेचैनी में रहते हैं। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ, इस पर वार्ता चल रही है, इस पर बातचीत हो रही है, इसका भी समाधान बहुत जल्दी निकल आएगा। अब इस पर सभी संगठन के लोगों को एक साथ मिल करके और मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके इस समस्या का समाधान कराना चाहिए था। तो इस समय कोई नहीं दिख रहा है। इस समय जब जरूरत है इन आधुनिकीकरण शिक्षकों को इनकी, तो ये नहीं है। फिर जब ये सब खेल खत्म हो जाएगा तो रीट के नाम पर, मुकदमे के नाम पर धन उगाही का खेल करना शुरू करेंगे। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोग कोर्ट गए हुए हैं
अस्थायी मान्यता को लेकर के, लेकिन कोर्ट वही जा सकता है जिसका मानक पूरा है और उसने अस्थायी के लिए अप्लाई किया हो और उसका निराकरण न किया गया हो। वो लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं जिनका मानक भी पूरा नहीं है, कभी अप्लाई भी नहीं किया है। वो लोग कोर्ट जाने योग्य नहीं है। अगर जाना चाहते तो उनकी मर्जी है। तीसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो से काफ़ी लोगों के पेट में दर्द होता है, काफ़ी दर्द होता है, उनको इलाज कराने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं सबसे पहले देश को समझता हूँ, देश के बाद धर्म को समझता हूँ और धर्म के बाद रोजी रोटी को समझता हूँ। दोस्तों, जब हमारा देश रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे, तभी हम अपने धर्म का विस्तार भी कर सकते हैं, तभी हम अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। जब हमारा देश नहीं रहेगा तो फिर हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को लोग समझने को तैयार नहीं है, खासकर कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, ज़्यादा लोग नहीं है, बस बहुत कम लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। और मैंने वीडियो से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो इस समय लड़ाई चल रही थी उसके बारे में कुछ सेकंड का वीडियो मैंने डाला था। उस पर कई लोगों को आपत्ति आई। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि उनके पेट में दर्द क्यों होने लगा ये वीडियो डालने से। भाई, उसमें तुम्हारा पर्सनल तो कुछ था नहीं। हमारी सेना ने जो वीरता दिखाई है उसकी वीडियो थी उसमें। अब कह रहे हैं कि अपने टॉपिक पे आइए, ये सब फजूल की बातें मत किया करें। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या फिजूल की बातें हैं? हिंदुस्तान की जितनी मीडिया है इस समय केवल पूरा दिन वही दिखा रही है, तो क्या फिजूल की बातें हैं? अगर आपको फिजूल लगता है तो आप जहां अच्छा लगे वहां जा सकते हैं। किराए भाड़े का इंतजाम हम चंदा करवा लेंगे। आपको क्यों दर्द हो रहा है भाई? बात जहां रोजी रोटी की है वहां पे बात अलग हो जाती है। जहां बात आत्मसम्मान की आएगी, देश की आन बान शान पर आएगी, वहां पर न रोजी न रोटी, न कपड़ा न मकान, वहां पर तो एक ही चीज, कितना जल्दी हम लेंगे इंतकाम। इस बात को ध्यान रखिए, दिमाग में डाल लीजिए। अगर देश प्रेमी नहीं बने तो कहीं के नहीं रहोगे। न जन्नत नसीब होगा, न बहत्तर हूरें मिलेंगी और न समाज में आपको स्थान मिल सकता है। सर्वप्रथम देश, उसके बाद सब कुछ। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती, ये बातें उनको बकवास लगती हैं, बेफिजूल की बातें लगती हैं, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी इच्छा है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन जहां तक बात रोजगार की आएगी, वहां पर मैं अपने रोजगार के लिए जो न्याय उचित होगा उसको करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आंख मूंद कर आप जो बोलें वो हम करते रहें, तो ये मैं नहीं कर सकता। ये मेरी फितरत नहीं है, न मेरे संस्कार हैं। जो अच्छा होगा उसको मैं अच्छा कहूँगा, जो बुरा है उसको मैं बुरा कहूँगा। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, जहाँ बात आती है मदरसे की, तो मदरसे को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है, लगातार कोशिशें जारी हैं और संभावना ये भी है कि जुलाई तक हमारी स्कीम भी चल जाएगी। लेकिन अब इसके बहाने में अगर कोई अनुचित कार्य करने के लिए मुझसे बोले, उसके लिए मैं कदापि तैयार नहीं हो सकता। बाकी आप जैसा चाहें वैसा करें।
क्योंकि ये धार्मिक कार्य मुझसे नहीं चल पाएगा। मैं एकदम ऊपर बोलने वाला इंसान हूं, जो सही होगा सही कहूंगा। मैं अपने उन सभी आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इन बहुरूपियों को समझें, क्योंकि ये समाज के दुश्मन हैं, ये इस देश के गद्दार हैं। जिनको देश हित की बातें बुरी लगती हैं वो देश का गद्दार है, मैं साफ साफ कहता हूँ। आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, धैर्य से कार्य करें। आप लोगों का काम बहुत जल्द होने वाला है। मंत्री जी से बात भी हुई है और आप लोग थोड़ा सब्र रखें, काम जल्दी होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।